जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना YouTube चैनल लर्न विद पीएमसी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती 2025 के बारे में। और ये आप लोग को पहले ही बताते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपका बहाली होने वाली है और आप चाहे किसी भी स्टेट से हैं, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, ये आपका हर स्टेट में, हर आपका क्षेत्र में जो भी केवीएस स्कूल है सबके लिए हम जानकारी देने वाले हैं। और पूरा जानकारी आप लोग विस्तृत आप लोग अच्छा से समझने का कोशिश करिएगा। और आपका जो लोकल केवीएस है उस केवीएस में आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं अप्लाई प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा और अप्लाई का लास्ट डेट वगैरह, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, किस तरह से सिलेक्शन होता है। सैलरी की अगर बात करें तो पीआरटी लेवल का जो सैलरी रहता है 21,250 रुपया रहता है नॉर्मल स्टेशन के लिए, और हार्ड स्टेशन के लिए आपका रहता है 26,500 रुपया। ये हार्ड स्टेशन मतलब क्या होता है, वैसे जगह जहां जाने आने में थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया, ये सारा हार्ड स्टेशन में आपका माना जाता है। उसी तरह टीजीटी का अगर सैलरी की बात करें तो आपका 26,250 टका आपका ऐसे नॉर्मल स्टेशन के लिए, और हार्ड स्टेशन के लिए रहता है 31,250 रुपया। उसी तरह पीजीटी का अगर देखें तो 27,500 रुपया आपका नॉर्मल स्टेशन के लिए, और हार्ड स्टेशन के लिए 32,500 रुपया। ये सारा वैकेंसी है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सब चीज़ का वैकेंसी रहता है, लगभग सारे सब्जेक्ट का आपका वैकेंसी रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या रहता है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पदनाम एवं विषय, न्यूनतम योग्यता, और यहाँ साक्षात्कार तिथि। ये साक्षात्कार की तिथि आपका, जैसे कि आप लोग को जानते हैं कि ये जो नया सेशन स्टार्ट होगा ये आपका अप्रैल से शुरू होगा। तो अप्रैल से पहले जितना भी, जैसे कि अभी फरवरी चल रहा है, तो मैक्सिमम स्कूल में फरवरी में ही आपका इंटरव्यू होगा। बहुत सारा स्कूल में विज्ञापन निकल चुका है, बहुत सारा में निकलने वाला है। तो ये सारा जानकारी आप लोगों को कैसे मिलेगा, ये सारा चीज़ हम लास्ट तक आप लोग को सारा जानकारी देंगे कि आप अपना नज़दीकी जो केवीएस है उसमें जानकारी कैसे प्राप्त करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये सारा विषय के लिए यहाँ पे पीजीटी का वैकेंसी निकला हुआ है, और यहाँ इसका जो साक्षात्कार का डेट दिया हुआ है ये 13 तारीख का दिया हुआ है। ये किसी एक पार्टिकुलर स्कूल का है। हम आपको बताएंगे कि आप अपना नज़दीकी केवीएस का जो जानकारी है, कब आपका अप्लाई करना है या कब आपका इंटरव्यू होगा, वो सारा जानकारी आप ले सकते हैं। तो देखिए, ये जितने भी सब्जेक्ट है पीजीटी के लिए योग्यता रखा गया है कि एमएससी में 50% मार्क्स के साथ आपका किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में आपका डिग्री होना चाहिए, एमए या एमएससी दोनों चलेगा। साथ में आपका बीएड का डिग्री होना चाहिए, किसी समकक्ष उसका होना चाहिए। इसी तरह कॉमर्स विषय के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका देखिए वाणिज्य के साथ आपका अकाउंटेंसी, या आपका यहाँ पे कास्ट अकाउंटेंसी या वित्तीय अकाउंटेंसी एक मुख्य विषय के रूप में हो। ये आपका वाणिज्य के लिए, मैंने कॉमर्स के लिए आपका कंडीशन है। कंप्यूटर साइंस हेतु आपका एमसीए होना चाहिए, एमसीए, एमटेक, बीए या फिर बीटेक। अर्थशास्त्र विषय हेतु दिया है अर्थशास्त्र, अप्लाइड बिजनेस अकाउंटेंसी में से कोई एक होना चाहिए। उसी तरह का अगर हम लोग टीजीटी की बात करें तो यहाँ देखिए संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान के लिए है। तो यहाँ पे दिया हुआ है संबंधित विषय में आपका 50% अंक एवं कुल 50% अंक के साथ स्नातक, और साथ में यहाँ पे टीजीटी सामाजिक विज्ञान हेतु यहाँ पे दिया हुआ है अलग से, सामाजिक विज्ञान हेतु स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र में से कोई 2 विषय जिसमें एक इतिहास या भूगोल होना अनिवार्य है। सीटेट पेपर 2 आपका होना जरूरी है। अगर आप स्नातक के लिए मतलब टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना जरूरी है। कंप्यूटर प्रशिक्षक का यहाँ पे पोस्ट है, इसका भी यहाँ पे आप लोग अगर योग्यता देखिएगा तो दिया हुआ है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विषय में आपका एमसीए होना चाहिए, या एमएससी इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, बीसीए होना चाहिए, या फिर बीई होना चाहिए, या बीटेक होना चाहिए, या पीजीडीसीए होना चाहिए, या डीओईएसीसी। ये सारा कोर्स में से कोई एक आपका होना चाहिए।
खेल कूद या प्रशिक्षक, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इसमें आपका देखिए दिया हुआ है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में बीपीएड होना चाहिए या एमपीएड होना चाहिए या एनआईएस होना चाहिए या डिप्लोमा या संबंधित खेल में विशेष योग्यता होनी चाहिए। सारे का जो आपका इंटरव्यू का डेट दिया हुआ है 13 तारीख को दिया हुआ है। उसी तरह नर्स का है, यहाँ पे सर्ट ड्राफ्ट कला का है, विशेष शिक्षक का है, स्पेशल एजुकेटर, प्राथमिक शिक्षक, पीआरटी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सीनियर सेकेंडरी मतलब इंटर आपका होना चाहिए, हायर सेकेंडरी, और उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा जैसे डीएलएड जिसको हम लोग बोलते हैं वो होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही इसके लिए सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो योग्यता बता रहे हैं ये योग्यता सारा केवीएस में अप्लाई होता है, इसीलिए हम ये आप लोग को जानकारी दे रहे हैं कि केवीएस में अगर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर आप बनना चाहते हैं तो आप ये योग्यता आपको फुलफिल करना होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या जानकारी यहाँ पे दे रखा है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ साफ साफ कहा गया है कि सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर का कार्यवाही ज्ञान एवं हिंदी अंग्रेजी भाषाओं में पढ़ाने का योग्यता होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा बहुत संशोधन होगा। संशोधन कैसे होगा कि कंप्यूटर ज्ञान को तो सबको थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। जैसे कुछ भी मान लीजिए कोई स्कूल में आप अगर पढ़ाने जाते हैं तो कुछ भी अभी काम जो होता है वो कंप्यूटर पे ही एंट्री होता है, तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और ये जो लैंग्वेज का ज्ञान दिया हुआ है हिंदी और अंग्रेजी, तो अंग्रेजी तो आपको थोड़ा बहुत आना ही चाहिए, और हिंदी जो है ये हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए है। अगर आप कहीं वेस्ट बंगाल में जॉब करने जाते हैं तो आपको बांग्ला का ज़रूरत होगा। उसी तरह आप कहीं दूसरे जगह जाते हैं तो उसका क्षेत्रीय भाषा साथ में इंग्लिश का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। दूसरा दिया है सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता पर सीटेट आपका जो यूटेट के चयन पर विचार किया जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए सीटेट आपके पास नहीं है तो आप उस स्टेट का, जिस स्टेट में आप फॉर्म भर रहे हैं उस स्टेट का अगर टेट आपके पास है तो उसको भी प्राथमिकता दी जाएगी, अगर ये नहीं मिला तो, सीटेट नहीं मिला तो। नेक्स्ट यहाँ दिया है अधिक जानकारी के लिए ये वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ये वेबसाइट आपको बता रहे हैं बाद में कि ये वेबसाइट क्या है और कैसे आप इसको विजिट कीजिएगा और कैसे इसकी जानकारी आपको पूरी मिलेगी। तो देखिए इसके बाद हम अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो देखिए केबीएस में सिलेक्शन कैसे होता है उस चीज़ को पहले समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो एलिजिबल कैंडिडेट होता है वो सबसे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करता है। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको क्या होता है, कहीं कहीं गूगल फॉर्म से अप्लाई ले लिया जाता है, कहीं कहीं क्या होता है डायरेक्ट आप अपना डॉक्यूमेंट के साथ एक बायोडाटा फॉर्म आपका वेबसाइट पे दिया जाता है, उस बायोडाटा फॉर्म भर के उसको ले जाना होता है और फिर वहाँ पे इंटरव्यू फेस करना होता है। इंटरव्यू देने के बाद फिर उसका सिलेक्शन प्रोसेस मतलब जो आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है उसका आपका लिस्ट जारी करता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारा चीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि इसमें आपको क्या करना है। सैलरी के बारे में आप लोगों को पहले बता चुके हैं। यहाँ पे जैसे देखिए एक स्कूल है जो झारखंड में स्थित है और ये आपका धनबाद में है। तो धनबाद केवीएस के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे एक बायोडाटा आप लोग देख रहे हैं, ये बायोडाटा आप लोग को जमा सबसे पहले भरना होगा। देखिए यहाँ पे अगर बायोडाटा भरने में आप लोग को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसमें भी हम एक वीडियो आप लोग को बता देंगे कि कैसे किसको फिल करना है, कहाँ पे क्या लिखना है। तो ये बायोडाटा वगैरह जो भी है सारा हम अपना टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करके और इसका प्रिंट आउट निकाल के आप लोग इंटरव्यू में जा सकते हैं। तो देखिए अब आप लोग को बता रहे हैं कि इस बायोडाटा को भरने के बाद यहाँ जितने भी डॉक्यूमेंट आपका जैसे कि दिया हुआ है, जो आप दे रहे हैं मैट्रिक का, यहाँ पे इंटर का, यहाँ बीएड या डीएलएड का, यहाँ आपका बीटेक वगैरह अगर कुछ है, बीएससी वगैरह, ग्रेजुएशन जो भी है आपका, एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी है, इसके बाद यहाँ पे आपका दिया है सीटेट लेवल 1, सीटेट लेवल 2 जो भी है, जो चीज़ का यहाँ डिटेल्स दे रहे हैं सारा का जेरोक्स, क्या क्या जेरोक्स लगाना है इसमें। जैसे आप हायर सेकेंडरी में अगर मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक में मार्कशीट, एडमिट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो लगा दीजिएगा। उसी तरह से आपका इंटर में भी मैट्रिक, एडमिट, मार्कशीट, एडमिट और आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट इसमें अटैच कर लीजिएगा। तो ये सारा उसी तरह सब में फिल करना है। अगर कुछ एक्सपीरियंस आपका है, मतलब आप कहीं पढ़ा चुके हैं पहले, तो वो डिटेल्स यहाँ पे डालना है और उसका सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है और फोटोकॉपी भी एक सेट लेके जाना है। 2 फाइल में आपको ले जाना है और इंटरव्यू फेस करना है।
अब यहाँ पे देखिए विद्यालय का नाम, यदि जहाँ कहाँ पढ़ाए हैं और कितना दिन का आप पढ़ाए हैं, ये सारा आपको वहाँ पे ले जाना है। लास्ट में आपका सिग्नेचर करना है और ये बायोडाटा के साथ पूरा जो आपका डॉक्यूमेंट है सारा डॉक्यूमेंट ले जाना है। अब आप लोग को देखना कैसे विजिट कैसे करना है, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो जैसे देखिए, आप मान लीजिए धनबाद के लिए आप ट्राई कर रहे हैं। जैसे धनबाद, आप अभी धनबाद का बायोडाटा आपको दिखाएं, तो धनबाद आपका जो स्कूल है KVS है, उसका वेबसाइट आपको कैसे मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे आपका यहाँ देखिए एक KVS है, ये बनवासा KVS है। तो आप उसी तरह से क्या करिएगा, ये पूरा का पूरा रखिएगा, बस ये जो बनवासा है इसके जगह पे आपका जो लोकल KVS है उसको टाइप करना है। जैसे अगर धनबाद के लिए देख रहे हैं तो http:/1 dhanbad.kvs.ac.in, उसमें जैसे आप सर्च कीजिएगा तो आप KVS के बारे में जो भी स्कूल है आपका धनबाद का, उसका इंटरफेस खुलेगा। वहाँ पे आपका जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकला हुआ है उसका नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, बायोडाटा दोनों आपको दिखेगा। अगर आप लोग को ये सारा नहीं मिल रहा हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोग को ये सारा चीज़ हम इसका वेबसाइट वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग वहाँ से डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपना बायो में दे देंगे, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं ये पूरा जो आप लोग का जानकारी है आप लोग को समझ में आया हो। अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम अवश्य देंगे। चलिए मिलते हैं इसी तरह का अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।